नहीं जाना चाहिए। एक बात बताओ आपको, मान नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहां हमारी इज्जत नहीं होती हो वहां मत जाना मेरे भैया। जब इज्जत ही नहीं है तो जाना क्या है। माता सती बोले देखो आप अपनी जगह पे सही करें, लेकिन मैं तो उनकी बेटी हूं ना, मैं तो जा सकती हूँ। और बेटी देखो 3 जगह ऐसी है जहां बिना बुलाए चले जाना चाहिए, चौथी जगह नहीं जाना चाहिए। बोले कौन कौन सी? पहली मंदिर में। अब मंदिर में तुम्हें महाराज बुलाने जाता है कि तुम आ जाओ भैया आरती हो रही है, आ जाओ रे। बोलो आज तक निमंत्रण पहुंचा है क्या? मुनादी करवाई, लेकिन फिर भी लोग आप लोग आते हैं, चले जाते हैं। दूसरी जगह अपने मायके में पिताजी मैया भैया कोई फोन करे ना करे, जब तुम्हें जाना है चले जाओ, क्योंकि वो तुम्हारा घर है, कभी भी जा सकते हैं, अपना घर है। तीसरी जगह भागवत कथा में, राम कथा में, कहीं भी कोई भगवान का कीर्तन नाम वगैरह लिया जा रहा हो, वहां बिना बुलाए चले जाना, बिना करके चले जाना। पर यहाँ तो भैया खींच खींच के लाने पड़ रहे हैं है ना। क्यों आ जाना चाहिए। मैं तुमसे कोई पैसे थोड़ी ले रहा हूँ, तुम्हारे जेब से पैसे तो ऐसे मत ना, तुम पंडित जी को 1000 रुपया देना पड़ेगा। अरे ना देना करना माता हाथ जोड़ करके बोली हे बाबा मैं चली जाऊं। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयुष होए, मैं तो जाऊं कृपाए तन सादर देखन सोए। और भोले बाबा एक बात बताओ, दक्ष प्रजापति जो मेरे पिता है ना, मैंने सब बेटी बुलाई है अपनी, पर तेरी वजह से ना बुलाई। क्या बोलते हो मेरी वजह से? दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे और क्या कहने लगे? देखो आपने तो बोल दिया दक्ष सकल निज सुता बुलाई, तुमरे बड़े हमें बिसराई। और मेरी बात भी सब तुम देवी जो बिन बोले जाए भवानी, जो बिन बोले जाए भवानी, रहे नसील स्नेह सयानी, रहे नसील स्नेह सयानी, रहे नसील स्नेह सयानी। क्या बोला? तुमरे बने हमें बिसराई, हमारी वजह से तुम्हें छोड़ दिए? नहीं, तुम जाना चाहती हो तो बिल्कुल चली जाओ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो बिन बोले जाए भवानी, तुम मेरे बिना पूछे के जा रही हो, रहे नसीद सने सयानी, शांत रहना, ज्यादा मत बोलना वहां जाकर के, जैसे भागवत में आप बोलती है, कम बोलना, ज्यादा मत बोलना, चली जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, जाओ, बोलना मत। और सुनो, तुम जा तो रही हो, लेकिन बिना विचारे जो करे
कि ना करूं। अगर जल्दीबाजी में जो फैसला लिया जाता है मेरे भैया हमेशा गलत होता है। जल्दीबाजी में तो कोई फैसला लेना ही नहीं है, सोच समझ। और आज माता को बहुत रोकने का प्रयास किया, चल मान जाओ रुक जाओ, लेकिन नहीं रोक पाए। और आज माता बोली पड़ी कि तुम मुझे कोई मोल थोड़ी लेके आए थे जो रोक रहे हैं, मैं तो जरूर जाऊं। ऐसी का ले नहीं मोल और मोल खता दे भोला पीहर, हमारी तरफ है। और ऐसी का ले नहीं मोल और मोल खता दे भोला पीहर। ऐसी का ले नहीं मोल और मोल खता दे भोला पीहर। ऐसी का ले नहीं मोल और मोल खता दे भोला पीहर। ऐसी का ले नहीं मोल और मोल
भोला। अब आप सोच रहे हमें भी 2 बज गए। कुछ लोगों का तो ध्यान घड़ी पर ही रखा है, भले कब बजेंगे जब तो प्रसाद लेके जाना। अगर तुम कहे तो 10 मिनट और लगा के लो, है ना? कह रहे हैं ठीक, तुम्हारी मर्जी में चलेंगे भैया हम तो भाई। अगर नहीं चलेंगे तो कल से तुम आओगे नहीं, तो तुम्हारी मर्जी में ही हमारी रचा है। आइए, मैंने अभी आपको बताया कि 5 संतानें हुई, देवहूति, आकृति और प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत किसे कहते हैं? प्रिय माने अच्छी, व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा की है वही तो प्रियव्रत है। प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से हुआ। इन पर 10 पुत्र हुए। इधर जो उत्तानपाद राजा है, इनका विवाह हुआ सुनीति नाम की एक कन्या से। उत्तानपाद किसे कहते हैं? व्हाट इज दिस उत्तानपाद? क्या है उत्तानपाद? उत्तहु पादम यस्य स उत्तानपाद। आप लोग भी उत्तानपाद नहीं भी उत्तान। बोले कैसे? जब हम माता के पेट से जन्म लेते हैं ना, तो पैर उत्तहु ऊपर होते हैं, होते कि नहीं होते? पर सर नीचे होता है, आंखें ना। हाँ जी, उत्तानपाद कहते हैं जिसकी समाज में उच्च प्रतिष्ठा हो, या उत्तम पादम यस्य स उत्तानपाद। आप भी उत्तानपाद, मैं भी उत्तानपाद। आप भी सर नीचे करके आई, मैं भी सर नीचे करके आई। तो फिर हम सर उठा करके ऐसे कैसे चले? पृथ्वी तो एक माता है। आज उत्तानपाद महाराज का विवाह सुनीति नाम की एक कन्या से हुआ। तो सच्चाई की एक बात बताऊं, ना ग्रहण ग्रह विद्यासु गृहिणी ग्रह पूछते। सच्चाई में देखा जाए तो घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को ही घर कहते हैं, घरवाली को ही घर कहते हैं। अगर घरवाली चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और अगर घरवाले चाहे तो घर को नरक बना दे। इसीलिए तो बोलते हैं यत्र नार्य सतु पूजन्ते रमन्ते कृष्ण देवता। वहीं तो देवता निवास करते। एक दिन उत्तानपाद राजा का मन चाहा मैं चलूं और जंगल में घूमने के लिए चलता हूं। जंगल में घूमने के लिए गए, वहां पर एक लड़की घूम रही थी जिसका नाम था सुरुचि। बहुत सुंदर, मन को मोह लिया, पर आंखों ही आंखों में प्रेम हो गया। बोल दिया, हे देवी क्या नाम? बोले सुरुचि। बोले हम आपसे शादी करना चाहते। बोले ठीक। आज सुरुचि को लेकर के जैसे ही घर में आए, तो सुरुचि को देखो एक बात कह दूं, गांव में बुरा तो नहीं मानेंगे। गांव में बोलते हैं सब तो चोर की बुरी है। अगर हम किसी की पत्नी है और दूसरी पत्नी और आ जाए फटा चोर संग के बराबर में, तो दूसरी पत्नी देख के कुछ ऐसा कहेगा नहीं। अपने पति के साथ में सिर्फ अकेली रहना चाहती है, दूसरी को तो मतलब देख भी लिया ना, तो या तो तुम नहीं, मैंने बोल वैसा हो गई हो कहा है भैया आएंगे और ऐसे बात भैया लेके आएंगे से चेक कर लठिया नहीं, एक फोन पर बताया कि जाएंगे भैया, तो नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी विवाह करें कन्या का, सोच और समझ के करें। बच्चों से एक बात पूछ लेना चाहिए, कोई शादी करें कि नहीं करें। बच्चे की शादी करने की मन नहीं है, तुम जबरदस्ती उसकी शादी कर रहे हो, तो रिश्ता ज्यादा देर नहीं टिकना, खराब होगा रिश्ता। आज क्या हुआ, सुरुचि जब घर में आई तो सुनीति जो पानी लेकर खड़ी रहती है वो देखने लगी, हाय भगवान जीता भयो, मैंने तो कहो ना सोची ऐसा कर सके।
प्रिय पति उत्तान पाद, आप बताओ तो सही मेरे में कमी क्या है? कितने प्रेम से पूछ रही है, आप बोलो तो सही क्या कमी है? बोले देवी बात कमी की नहीं है, तो आपने मेरे साथ ऐसा किया? बस इतना पूछ ही रही थी, सुरुचि ने कहा शांत रही है, अब आप मेरे पति हैं, अगर ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, अगर मैं रहूंगी तो ये नहीं रहेगी, एक फैसला कर लो। सुनीति ने कह दिया कि तुझे दुख पाने की कोई जरूरत नहीं है, जब मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, तुझे चुना है, तो मुझ में तो कोई कमी ही होगी, मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ, दूर है, खुद ही छोड़ के चली गई। और आज जंगल में कुटिया बना करके रहती है सुनीति, कोई नहीं है भैया, और जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है रे? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कुछ समय के बाद उसी जंगल के अंदर सुनीति माता ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम है ध्रुव जी महाराज। बड़ी सुंदर। इधर जो सुरुचि है घर में आई है, उसने भी एक बेटे को जन्म दिया, उसका नाम उत्तम, उत्तानपाद राजा का बेटा है, इसलिए उत्तम। आज ध्रुव जी महाराज जंगल में बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। एक दिन गोपालों के साथ में गांव की नगरिया में घूमने के लिए चले गए। आजकल तो खेल ही पता नहीं क्या चल रहे, पहले तो सतोलिया, बहुत अच्छे अच्छे कोई वैसे वो जो दुबकने वाले थे गेम, छुपा छुपी, ऐसे खेल होते थे। आजकल तो पता नहीं बच्चे मोबाइलों में चिपके रहते हैं, हुआ नहीं पेट में से नहीं निकला। ऐसे होता है कि नहीं होता? बच्चे भी ऐसे रह गए, खाना ना दो मोबाइल दे दो बस, उसी में राजी है। आज गोप बजरिया में ध्रुव जी महाराज खेलने के लिए गए तो गोप वालों ने बोल दिया तुम किसके बेटे हो? पूछ ही लेते कौन तो बेटा है? बोले आप हमें नहीं जानते। बोले देखो पिताजी का नाम तो हमें नहीं मालूम, हमारी माता ने मुझे नहीं बताया, लेकिन मेरी माता का नाम सुनीति है। किसी ने मजाक उड़ाने वाले ने बोल दिया, बोले जब मुझे तेरे बाप का मालूम नहीं है नाम, तो हमें ऐसा लगता है कोई लावारिस। दिल पर बड़ी चोट। कैसे? रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास में पहुंचे, माँ तू मेरी माँ है ना, तूने मुझे जन्म दिया है, आज तू तेरे लाल के सर पर हाथ रख करके कसम खा मेरे पिता का नाम बता। बेटे मत पूछ, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बोले बोल तो सही। बोले तेरे पिताजी का नाम बेटा महाराज उत्तानपाद है, जो आज यहाँ के राजा हैं। बस इतना कहा, खुशी के आंसू छलक पड़े ध्रुव जी महाराज के, भैया मेरे पिताजी का नाम नहीं बताया तुमने, मुझे क्या पता मैं एक राजकुमार हूँ। ध्रुव जी महाराज से रहा नहीं गया, तुरंत दौड़े दौड़े राज सिंहासन के पास में पहुंचे, राज दरबार में पहुंचे, उच्च सिंहासन पर बैठे हुए हैं उत्तानपाद महाराज, और जाकर के अपने पिता के गले से बैठ गए। पिताजी, पिताजी बेटा कौन? बोले मैं सुनीति का बेटा ध्रुव। बोले मेरे बच्चे, हाँ ना, कई दिनों के बाद मुलाकात हुई, देखा ही नहीं उन्होंने कभी। गले से लिपटा लिया, प्रेम के आंसू आ गए अपने बच्चे को देखकर। इस दृश्य को देख रही है सुरुचि। आदि तुरंत का क्या नाम है तेरा? उतर जा राज सिंहासन से, तेरी हिम्मत कैसे हुई राज सिंहासन पर बैठने की? अगर तुझे इस राज सिंहासन पर बैठने की जरूरत है तो तुझे मेरे पेट से जन्म लेकर के आना पड़ेगा। आज भगवान से भी ऊंचे बोलती हो। बोले मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, उतर जा यहां से। ध्रुव जी महाराज राज सिंहासन पर से उतर गए। जब राज सिंहासन से उतर गए तो उत्तानपाद महाराज को बड़ी गिलानी हुई, मेरा बेटा आज एक सुरुचि ने उतार दिया। ध्रुव जी महाराज की आंखों से आंसू आ गए, क्या करूं मैं? पिता लेना चाहते हैं गोदी में कि मेरे बेटे को मैं गोदी में लूं, पर लूं कैसे? सामने लेने नहीं दे रही। हाथों को बंद कर लिया। ध्रुव जी महाराज
मैं पीछे की ओर मुख गया और रोते रोते अपने माता सुनीति के पास में पहुंचे। मैया, वो मेरी माँ, मैंने कौन सा बुरा कर्म किया बता तुझे? आज मेरे पिता ने मुझे गोदी में लिया और लेते ही जैसे राज सिंहासन पर बिठाना चाहते थे तो मेरी माँ जो दूसरी है मासी सुरुचि, उसे मेरे राज सिंहासन पर और कहा कि तुझे मेरे पेट से जन्म लेकर के आना पड़ेगा। कीर्तन बोल लो जब तक कचूना तो बोल ले लो। हम तो समय से बोल रहे, तुमसे नहीं सुना बोलोगे। गाइड वाले भैया, माइक में आवाज आ रही है। गाइड नहीं है। गाइड हरे बोल बोल कृष्ण नहीं जाना चाहिए। एक बात बताओ आपको, मान नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं, स्नेह तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहां हमारी इज्जत नहीं होती हो वहां मत जाना मेरी भैया। जब इज्जत ही नहीं है तो जाना क्या है? माता सती बोले, देखो आप अपनी जगह पे सही करें, लेकिन मैं तो उनकी बेटी हूं ना, मैं तो जा सकती। और बेटी देखो 3 जगह ऐसी है जहां बिना बुलाए चले जाना चाहिए, चौथी जगह नहीं जाना चाहिए। बोले कौन कौन सी? पहली मंदिर में। अब मंदिर में तुम्हें महाराज बुलाने जाता है कि तुम आ जाओ भैया, आरती हो रही है, आ जाओ रे, बोलो। आज तक निमंत्रण पहुंचा है क्या? मुरादी करवाई, लेकिन फिर भी लोग आप लोग आते हैं, चले जाते हैं। दूसरी जगह अपने मायके में, पिताजी मैया भैया कोई फोन करे ना करे, जब तुम्हें जाना है चले जाओ, क्योंकि वो तुम्हारा घर है, कभी भी जा सकते, अपना घर है। तीसरी जगह भागवत कथा में, राम कथा में, कहीं भी कोई भगवान का कीर्तन नाम वगैरह लिया जा रहा हो, वहां बिना बुलाए चले जाना, बिना करके चले जाना। पर यहाँ तो भैया खींच खींच के लाने पड़ रहे हैं, है ना? क्यों? आ जाना चाहिए। मैं तुमसे कोई पैसे थोड़ी ले रहा हूँ, तुम्हारे जेब से पैसे तो ऐसे बटरना, तुम पंडित जी को 1000 रुपया देना पड़ेगा। अरे ना देना करना बोल के बिहारी लाल की जय। माता हाथ जोड़ करके बोली, हे बाबा मैं चली जाऊं? पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष होए, मैं तो जाऊं कृपाए तन, सादर देखन सोए। और भोले बाबा एक बात बताओ, दक्ष प्रजापति जो मेरे पिता है ना, मैंने सब बेटी बुलाई है अपनी, पर तेरी वजह से ना बुलाई। क्या बोलते हो? मेरी वजह से? दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बरे तुम्हें बिसराई, हमारे बारे तुम्हें बिसराई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई। और क्या कहने लगे? देखो आपने तो बोल दिया दक्ष सकल निज सुता बुलाई, तुमरे बरे हमें बिसराई। और मेरी बात भी सुनो तुम देवी, जो बिन बोले जाए भवा
सने सयानी। क्या बोला? तुमरे बने हमें बिसराई, हमारी वजह से तुम्हें छोड़ दिए? नहीं, तुम जाना चाहती हो तो बिल्कुल चली जाओ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो बिन बोले चाहे भवानी, तुम मेरे बिना पूछे के जा रही हो, रहे नसीब सने सयानी। शांत रहना, ज्यादा मत बोलना वहां जाकर के, जैसे भागवत में आप बोलती हो। कम बोलना, ज्यादा मत बोलना, चली जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, जाओ, बोलना मत। और सुनो, तुम जा तो रही हो, लेकिन बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हसाए। कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, करूं कि ना करूं। अगर जल्दीबाजी में जो फैसला लिया जाता है मेरी भैया, हमेशा गलत होता है। जल्दीबाजी में तो कोई फैसला लेना ही नहीं है, सोच समझ। और आज माता को बहुत रोकने का प्रयास किया, चल मान जाओ, रुक जाओ, लेकिन नहीं रोक पाए। और आज माता बोली पड़ी कि तुम मुझे कोई मोल थोड़ी लेके आए थे जो रोक रहे हैं, मैं तो जरूर जाऊं। ऐसी का ले नहीं मोल, और मोल खता दे भोला पीहर, हमारी तरफ है। और ऐसी का ले नहीं मोल, और मोल खता दे भोला पीहर। ऐसी का ले नहीं मोल, अरे मोल गिनाए दे भोला पीहर को। ऐसी का ले नहीं मोल, और मोल खता दे भोला पीहर को। ऐसी का ले नहीं मोल, अरे मोल गिनाए दे भोला पीहर को।
और घटाए भोला। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 बज गए। कुछ लोगों का तो ध्यान घड़ी पर ही रखा है, बोले कब बजेंगे जब तो प्रसाद लेके जाना। अगर तुम कहे तो 10 मिनट और लगा के है ना, कह रहे हैं जी तुम्हारी मर्जी में चलेंगे भैया हम तो भाई। अगर नहीं चलेंगे तो कल से तुम आओगे तो तुम्हारी मर्जी में ही हमारी रजा है। आइए मैंने अभी आपको बताया कि 5 संतानें हुई, देवहूति, आकृति और प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत किसे कहते हैं? प्रिय माने अच्छी, व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा की है वही तो प्रियव्रत है। प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मती से हुआ। इन पर 10 पुत्र हुए। इधर जो उत्तानपाद राजा है इनका विवाह हुआ सुनीति नाम की एक कन्या से। उत्तानपाद किसे कहते हैं? व्हाट इज दिस उत्तानपाद? क्या है उत्तानपाद? उत्तहु पादम यस्य स उत्तानपाद। आप लोग भी उत्तानपाद नहीं भी उत्तान। बोले कैसे? जब हम माता के पेट से जन्म लेते हैं ना तो पैर उत्तहु ऊपर होते हैं, होते कि नहीं होते? पर सर नीचे होता है, आके ना। हाँ जी, उत्तानपाद कहते हैं जिसकी समाज में उच्च प्रतिष्ठा हो, या उत्तम पादम यस्य स उत्तानपाद। आप भी उत्तानपाद, मैं भी उत्तानपाद। आप भी सर नीचे करके आई, मैं भी सर नीचे करके आई। तो फिर हम सर उठा करके ऐसे कैसे चले? पृथ्वी तो एक माता है। आज उत्तानपाद महाराज का विवाह सुनीति नाम की एक कन्या से हुआ। और सच्चाई की एक बात बताऊं, ना ग्रहण ग्रह विद्यासु गृहिणी ग्रह उच्चते। सच्चाई में देखा जाए तो घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को ही घर कहते हैं, घरवाली को ही घर कहते हैं। अगर घरवाली चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और अगर घरवाले चाहे तो घर को नरक बना दे। इसीलिए तो बोलते हैं यत्र नारसतु पूजन्ते रमन्ते कृष्ण देवता। वही तो देवता निवास करते। एक दिन उत्तानपाद राजा का मन चाहा मैं चलूं और जंगल में घूमने के लिए चलता हूं। जंगल में घूमने के लिए गए, वहां पर एक लड़की घूम रही थी जिसका नाम था सुरुचि। बहुत सुंदर, मन को मोह लिया। पर आंखों ही आंखों में प्रेम हो गया। बोल दिया, हे देवी क्या नाम? बोले सुरुचि। बोले हम आपसे शादी करना चाहते। बोले ठीक। आज सुरुचि को लेकर के जैसे ही घर में आए तो सुरुचि को देखो एक बात कह दूं, गांव में बुरा तो नहीं मानेंगे। गांव में बोलते हैं सब तो चोर की बुरी है। अगर हम किसी की पत्नी है और दूसरी पत्नी और आ जाए फटा चोर संग के बराबर है, तो दूसरी पत्नी देख के तो सह सके नहीं। अपने पति के साथ में सिर्फ अकेली रहना चाहती है, दूसरी को तो मतलब देख भी लिया ना तो या तो तुम नहीं, मैंने बोल फैसला हो गई हो। कहा है भैया आएंगे और ऐसे बात भैया लेके आएंगे से ट्रैक्टर ले लठिया नहीं, एक फोन पर बताया कि जाएंगे भैया, तो नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी विवाह करें कन्या का सोच और समझ के करें। बच्चों से एक बात पूछ लेना चाहिए, कोई शादी करें कि नहीं करें। बच्चे की शादी करने के मन नहीं है, तुम जबरदस्ती उसकी शादी कर रहे हो तो रिश्ता ज्यादा देर नहीं टिकना, खराब होगा रिश्ता। आज क्या हुआ, सुरुचि जब घर में आई तो सुनीति जो पानी लेकर खड़ी रहती है वो देखने लगी, हाय भगवान जीता भयो। मैंने तो कहो ना सोची ऐसा कर सके।
प्रिय पति उत्तान पाद, आप बताओ तो सही मेरे में कमी क्या है? कितने प्रेम से पूछ रही है, आप बोलो तो सही क्या कमी है? बोले देवी बात कमी की नहीं है। तो आपने मेरे साथ ऐसा किया? बस इतना पूछ ही रही थी, सुरुचि ने कहा शांत रही है, अब आप मेरे पति हैं, अगर ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, अगर मैं रहूंगी तो ये नहीं रहेगी, एक फैसला कर लो। सुनीति ने कह दिया कि तुझे दुख पाने की कोई जरूरत नहीं है, जब मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, तुझे चुना है, तो मुझ में तो कोई कमी ही होगी। मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ, तू खुद ही छोड़ के चली गई और आज जंगल में कुटिया बना करके रहती है सुनीति। कोई नहीं है भैया, और जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है रे? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कुछ समय के बाद उसी जंगल के अंदर सुनीति माता ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम है ध्रुव जी महाराज। बड़ी सुंदर। इधर जो सुरुचि है घर में आई है, उसने भी एक बेटे को जन्म दिया, उसका नाम उत्तम। उत्तानपाद राजा का बेटा है, इसलिए उत्तम। आज ध्रुव जी महाराज जंगल में बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। एक दिन गोपालों के साथ में गांव की नगरिया में घूमने के लिए चले गए। आजकल तो खेल ही पता नहीं क्या चल रहे, पहले तो सतोलिया, बहुत अच्छे कोई वैसे वो जो दुबकने वाले थे गेम, छुपा छुपी, ऐसे खेल होते थे। आजकल तो पता नहीं बच्चे मोबाइलों में चिपके रहते हैं। हुआ नहीं, पेट में से नहीं निकला। ऐसे होता है कि नहीं होता? बच्चे भी ऐसे रहे, खाना ना दो मोबाइल दे दो, बस उसी में राजी है। आज गोप बजरिया में ध्रुव जी महाराज खेलने के लिए गए तो गोप वालों ने बोल दिया तुम किसके बेटे हो? पूछ ही लेते कौन तो बेटा है? बोले आप हमें नहीं जानते। बोले देखो पिताजी का नाम तो हमें नहीं मालूम, हमारी माँ ने मुझे नहीं बताया, लेकिन मेरी माता का नाम सुनीति है। किसी ने मजाक उड़ाने वाले ने बोल दिया, बोले जब मुझे तेरे बाप का मालूम नहीं है नाम, तो हमें ऐसा लगता है कोई लावारिस। दिल पर बड़ी चोट। कैसे? रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास में पहुंचे। माँ, तू मेरी माँ है ना, तूने मुझे जन्म दिया है, आज तू तेरे लाल के सर पर हाथ रख करके कसम खा मेरे पिता का नाम बता। बेटे मत पूछ, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बोले बोल तो सही। बोले तेरे पिताजी का नाम बेटा महाराज उत्तानपाद है, जो आज यहाँ के राजा हैं। बस इतना कहा, खुशी के आंसू छलक पड़े ध्रुव जी महाराज के। मैया, मेरे पिताजी का नाम नहीं बताया तुमने, मुझे क्या पता मैं एक राजकुमार हूँ। ध्रुव जी महाराज से रहा नहीं गया, तुरंत दौड़े दौड़े राज सिंहासन के पास में पहुंचे, राज दरबार में पहुंचे। उच्च सिंहासन पर बैठे हुए हैं उत्तानपाद महाराज, और जाकर के अपने पिता के गले से बैठ गए। पिताजी, पिताजी बेटा कौन? बोले मैं सुनीति का बेटा ध्रुव। बोले मेरे बच्चे, हाँ ना, कई दिनों के बाद मुलाकात हुई, देखा ही नहीं उन्होंने कभी। गले से लिपटा लिया, प्रेम के आंसू आ गए अपने बच्चे को देखकर। इस दृश्य को देख रही है सुरुचि। आदि तुरंत का क्या नाम है तेरा? उतर जा राज सिंहासन से। तेरी हिम्मत कैसे हुई राज सिंहासन पर बैठने की? अगर तुझे इस राज सिंहासन पर बैठने की जरूरत है तो तुझे मेरे पेट से जन्म लेकर के आना पड़ेगा। आज भगवान से भी ऊंचे बोलती हो। बोले मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, उतर जा यहां से। ध्रुव जी महाराज राज सिंहासन पर से उतर गए। जब राज सिंहासन से उतर गए तो उत्तानपाद महाराज को बड़ी गिलानी हुई, मेरा बेटा आज एक सुरुचि ने उतार दिया। ध्रुव जी महाराज की आंखों से आंसू आ गए। क्या करूं मैं? पिता लेना चाहते हैं गोदी में कि मेरे बेटे को मैं गोदी में लूं, पर लूं कैसे? सामने लेने नहीं दे रही। हाथों को बंद कर लिया। ध्रुव जी महाराज ने
उन्मुख गया और रोते रोते अपने माता सुनीति के पास में पहुंचे। मैया, वो मेरी माँ, मैंने कौन सा बुरा कर्म किया बता तो सही। आज मेरे पिता ने मुझे गोदी में लिया और लेते ही जैसे राज सिंहासन पर बिठाना चाहते थे तो मेरी माँ जो दूसरी है मासी सुरुचि, उसे मेरे राज सिंहासन पर और कहा कि तुझे मेरे पेट से जन्म लेकर के आना पड़ेगा। कीर्तन बोल लो जब तक कचूना बोल रहे हो। हम तो समय से बोल रहे, तुम पे नहीं सुना बोलोगे। बस राइट वाले भैया, माइक में आवाज आ रही है। राइट नहीं है, राइट राइट। हरे बोल, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज जो सुनीति माता है, सुनीति माता ने कहा बच्चा, तेरी माँ ने कौन सा गलत बोल दिया तुझको बता तो सही। बोले कहा कि पेट से जन्म लेकर के आना पड़ेगा तो आ जाना, और तू अगर मेरी बात मानता है तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जा। बोले क्या करूं मैं? आज ध्रुव जी महाराज के लिए माता सुनीति ने आदेश किया, जा मेरे बच्चे भगवान की तपस्या कर ले, भक्ति की तरफ भक्ति कर ले। आज ध्रुव जी महाराज जंगल में चल दिए छोटे से बच्चे, और जंगल में सिर्फ एक ही रटना लगा करके रखी है कि मुझे परमात्मा को पाना है। और मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे ओ राधा तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे ओ राधा तेरे नाम की, ओ राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की, ओ राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की, तो मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे ओ राधा तेरे नाम की, ओ मेरी चुनरी में राधा, मेरी मुंदरी में राधा, 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 मैंने मेहंदी लगाई रे राधा तेरे नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे ओ राधा तेरे नाम की। मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मैंने बाहें भराई रे राधा
किशोरी तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की, मैंने रचना लगाई रे राधा तेरे नाम की, मैंने रचना लगाई रे ओ राधा तेरे नाम की, मैंने रचना लगाई रे राधा तेरे नाम की, ओ राधा तेरे नाम की, ओ राधा तेरे नाम की, ओ राधा तेरे नाम दुर्गा आज की है हो और मैंने रचना लगाई रे बलवा के हरिलाल की जय हो। आज ध्रुव जी महाराज ने भगवान की रचना लगाई, नारद जी को गुरु बनाया, माता से ज्ञान पाकर के भगवान की प्राप्ति हुई और अपनी माता को बड़े प्रेम से समझाया, भैया संसार में कोई किसी का नहीं, बस परमात्मा का भजन ही एक संसार है, इसको करने से मुक्ति मिलती है। दान धर्मान मोक्ष धर्मान कर धर्मान हस्तलेन से, दान करने से पैसा बढ़ता है, भक्ति करने से मुक्ति मिलती है, भजन करने से संसार से भवसागर से व्यक्ति तर जाता है। इसलिए भक्ति मुक्ति का उपाय अपनाइए मेरे प्यारे। अच्छा, कल भी मैंने बोला भोजन प्रसादी के बारे में, अभी कथा को विराम करता हूं मैं इसी जगह पे। कल की आज शाम से जो भोजन कराना चाहता है वो हमारे एक बार महाराज श्री से मिले, इनको ही सूत्राधार बना करके रखा है। देखो हम तो किसी को जानते नहीं, कहाँ किसका घर है पता नहीं, रास्ते में जाए कुत्ते लड़ जाए। देखो पता तो होना चाहिए, एक आदमी तो होना चाहिए। अभी ग्राम सेवकों से तो हम बहुत परेशान हैं, ग्राम सेवक नहीं सोचते। हाँ जी, अब कपड़े को देखे कभी हुई नहीं। जो भी एक दिन की भागवत कथा कराना चाहता है वो महाराज जी से मिले, हमारे पंडित जी से मिले, किसी भी अपने में बैठे हुए व्यक्ति से, अमन भैया से भी मुलाकात कर सकते हैं। भोजन प्रसादी कराना चाहता है तो सिर्फ दो व्यक्तियों से मिलेंगे, या तो अमन भैया से मिलेंगे या महाराज जी से मिलेंगे। कल की कथा का जो क्रम रहेगा वो अभी आपको बता रहे हैं। जय राधे। देखिए, सभी भक्तजनों को सूचित किया जाता है कि कल की कथा बहुत अच्छी रहेगी, राजा बलि की कथा रहेगी। भगवान बलि के यहाँ 52 भगवान जो है दान लेने के लिए जाएंगे। बलि राजा को छलने के लिए मेरे गोविंद छोटे से रूप में लाला बन करके जाएंगे। उनके लिए जो सामग्री है, छतरी, कमंडल इत्यादि किसी को लाना है तो वो प्यार से ला सकते हैं। बाकी कथा का समय ठीक 10 बजे आप लोगों को यहाँ उपस्थित हो जाना है। परिक्रमा के बारे में बता ही दिया, और शाम को आपको दीपक यहाँ कैसे लगाना है, धूप नहीं लगानी है। ये जो घी का पात्र है इसमें आपको घी डालना है मात्र, और परिक्रमा धीरे धीरे से करनी है। और अभी आप सब लोग एक संकीर्तन सुनेंगे, इसके बाद आप लोग आरती करेंगे, और जो भी भक्तजन डायरेक्ट देना चाहते हैं वो मेरे पास में आ सकते हैं। जय राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, हमारे लोकेश भैया बोल रहे हैं कि जिसको भी नाचना है बड़े प्रेम से नाचे, और सभी नाचे, आराम
कल की कथा के बारे में मैंने आपको बताई थी। हाँ जी। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, 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 संगे मिलाना सीता मैया मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, भोले शंकर जी को ले आना मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। विघ्न को हरेना मंगल करेना, 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 भारत सोए कर जाना मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, 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 रिद्धि सिद्धि लेके ओ गणराजा मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी
विराजिए पवन कुमार। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। परम मंगलमय भगवत स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की भावांग मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा का आज आप लोग आपके गांव छपार में तृतीय दिवस श्रवण कर रहे हैं। भागवत जी में तो लिखा है भाग्योदीन बहुजन्म समझतेन संसंगमम च लभते पुरुषो यदा वै। जब एक जन्मों का नहीं अनंत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब जाकर के हमें कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। अगर कोई आदमी कहता है कि मैं पैसे से भागवत सुन सकता हूं तो जीवन में नहीं सुन सकता। अगर कोई कहता है कि मैं शरीर से भागवत कथा सुन सकता हूं तो जीवन में नहीं सुन सकता। कौन सुन सकता है? जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सबको। तो तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है, इस वजह से आप भागवत कथा सुन रहे हैं। मैंने आपको एक दिन बताया था कि संसार में दो गंगाएं हैं। एक गंगा मैया है, उस गंगा में स्नान करने से शरीर पवित्र होता है। दूसरी जो गंगा है ये भागवती ज्ञान गंगा है, जो आपके पास चल करके आई है। वहां आपको जाना पड़ता है नहाने के लिए, ये आपके पास चल करके आई है। अगर आप इसमें स्नान करेंगे ना तो अपना तन शरीर तो आप वहां पवित्र कर चुके, लेकिन यह जो गंगा है ये मन को पवित्र करती है। इसी गंगा में सराबोर होने के लिए आप और हम सभी लोग एकभूत होकर के सबसे पहले भगवान नाम का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी, कभी तुम कृपा करोगी। जय जय गोपाल। मेरो मन तड़पत नाही, मेरो मन चलत कुमार, मन नित चलत कुमारत, कब दुखदारे हरोगे श्यामा प्यारी, कब दुखदारे हरोगे श्यामा प्यारी, कब दुख थारे हरोगे श्यामा प्यारी, कब दुखदारे हरोगे। जय हो।
राधा रानी निज शरण कब लोगे राधा रानी निज चरण कब लोगे कब तुम कृपा करोगे श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगे श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी जय हो मेरे श्याम वृंदावन की आसरा होगी वृंदावन की आस राम की वृंदावन की आसरा होगी वृंदावन की आस रावणी दर्शन कब तुम दोगे श्यामा प्यारी दर्शन तुम्हें कब दोगे श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगे श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगे श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी बोल श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी हमारे पंडित जी लोग खड़े होंगे और आप लोग सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती कराएंगे उसके बाद में फिर भागवत कथा समाप्त करेंगे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवो भवानी सहितं नमामि और मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती 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 मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती
भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण हो। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण हो मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण हो। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, भारत गुणगान करे छेद मीरा तान हो। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेद मीरा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार। दास दास तेरी गाए प्यारी आरती।